नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर नगर के रहरा अड्डा स्थित गिरिराज मार्बल से श्री राधा रानी की पालकी शोभा यात्रा निकालकर महिलाएं पालकी को कंधे पर रखकर चल रही थी। जहां राधा रानी को झूला झुलाते हुए पालकी को बड़े ही भव्य तरीके से निकाला जा रहा था। वहीं राधा रानी की मनमोहक प्रतिमा पालकी के अंदर विराजमान थी, जहाँ ठाकुर जी भी राधा रानी के बगल में विराजमान थे। उधर राधा रानी व ठाकुर जी की प्रतिमाएं महिला कंधे पर रखकर धार्मिक भजनों पर नृत्य करती हुई चल रही थी। वहीं राधा रानी पालकी का जगह जगह फूलों की बारिश का जोरदार स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं द्वारा राधा रानी और ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया गया। सबसे पहले राधा रानी पालकी शोभा यात्रा का गिरिराज मार्बल से होते हुए माधव मोटर शोरूम स्थित करणपाल प्रधान ने फीता काट कर शुभारंभ किया। शोभा यात्रा निर्धारित समय पर निकाली गई। साथ ही शोभा यात्रा में महिलाओं की भागीदारी बड़ी ही सराहनीय रही और महिलाएं राधा रानी का वृतांत सुनते हुए उनके धार्मिक गीतों के आधार पर राधा रानी और ठाकुर जी के जय घोष करते हुए चल रही थी। शुक्रवार को अमरोहा के हसनपुर नगर के चकोरी मार्ग पर ओम शांति नगर में नवनिर्मित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आश्रम पर मीडिया सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें मीडिया की महत्वता और मीडिया के बदलते स्वरूप पर चर्चा की गई। मीडिया को समाज के चौथे स्तंभ के साथ ही समाज की रीढ़ का दर्जा भी दिया गया है, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग के डॉक्टर शांतनु ने कहा कि आज भी मीडिया की विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सकता है। साथ ही मीडिया कर्मियों से वास्तविकता को ही प्रस्तुत किए जाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता ने सिर्फ समाज में परिवर्तन लाती है बल्कि हमारे जीवन में भी सुखद अनुभूति का एहसास कराते हैं। इसलिए पत्रकारों को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी पत्रकारिता की दिशा सकारात्मक रखनी होगी, तभी वह पत्रकारिता का धर्म निभा पाएंगे। वहीं उन्होंने विश्वविद्यालय के मीडिया विंग द्वारा संचालित योजना पर भी प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध में बताया कि संस्था सहज राजयोग की विधि सिखाती है, जिससे लोग परमात्मा से जुड़कर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सके। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव कोकापुर के जंगल में एक 21 वर्षीय विवाहिता धर्मवती का शव आम के पेड़ पर दुपट्टे के सहारे लटका मिला। मृतक विवाहिता पति पत्नी में नाराजगी के बीच अपने मायके कोकापुर में रह रही थी। उसकी शादी इसी थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर अध्यक्ष निवासी ब्रजपाल के पुत्र मनोज कुमार के साथ 2 साल पहले हुई थी। वह 5 माह की गर्भवती थी। मृतक के भाई कैलाश के मुताबिक उसकी बहन धर्मवती ससुराल वालों से परेशान थी, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वालों से विवाद के चलते वह अपने मायके कोकापुर में आई हुई थी। वहाँ वह 26 अगस्त से मायके से लापता हो गई थी। परिजनों के मुताबिक पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर दी गई थी। शुक्रवार की सुबह विवाहिता का शव कोकापुर गांव के नजदीक स्थित गन्ने के खेत में आम के पेड़ पर लटका मिला। सूचना पर क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे फांसी खा ली लड़की। कौन थी आपकी बहन? क्या नाम, कितनी उम्र होगी? धर्मवती 21 साल उम्र है। पुलिस को सूचना दे दी? जी। अच्छा, कोई चीज़ सामने आई, क्यों लगाई फांसी? ये शादी की ससुराल की वजह से लगाई। ससुराल में परेशान थी। कब से गायब थे? 26 तारीख 3 बजे। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के गांव मिर्जापुर डूंगर और नगलिया मुंशी में भगवान बलराम जी की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई। बताते चले किसान भगवान बलराम जी को अपने कृषि देवता के रूप में मानते हैं और भगवान बलराम जी की जयंती किसानों द्वारा किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। भारतीय किसान संघ द्वारा बलराम जयंती की अवसर पर किसान दिवस के रूप में मनाया गया। उनके क्षेत्र के सम्मुख पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया।